Once you have the required brand approval, yeah, you will be able to go to the next page. Okay, so currently I'm facing some network issue. I'll show it in here in the PPT. So here, once you've selected the add new listing, you'll be moving to your, you'll be selecting the single listing, which will again take you to your vertical tab. Post selecting the respective vertical wherein you want to do your listing, you would be updating your relevant brand in which of whatever product that you are selling in. Then you will be landing onto this page. Okay, add a single listing. So here, yes, so here you would have to upload the images. Just give me one moment. Okay, so there will be a pop-up of the UI wherein you have to fill in the images. Here you can see the images, right? And then there will be details, pricing details and cataloging details. You have to fill in the cataloging details. Once you have provided the details, you can send you'll be getting an option to save and send it to QC. So once you have saved the listing and you've sent it to QC, it will be received at the QC end. Okay, so we at QC end will validate your listing and pass or fail the listing. Okay, the similar step would be followed for bulk listing as well, wherein you would be selecting your respective vertical and then you would be selecting your respective brand. Once you've selected that, you would have to go to the option where you will be able to download the Excel sheet for the respective vertical, right? And once you've downloaded that, you would have to fill in the details. Okay, so once you filled in the detail, you can upload the listing and send it to QC. जी. ओके, तो मैं एक बार हिंदी में भी आपको बता देती हूँ। तो आपका जो है लिस्टिंग दो तरीके का होता है। एक है आपका सिंगल लिस्टिंग और दूसरा है आपका बल्क लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग में आपको जो है सिंगल और लिस्टिंग दोनों का जो है प्रक्रिया सेम होगी, बट यहाँ पे यूआई आपका जो है यूजर इंटरफेस वो डिफरेंट रहेगा। जहाँ पर सिंगल लिस्टिंग में आप एक यूआई में सारा डिटेल्स फिल करोगे एक लिस्टिंग के लिए, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इमेजेस डालने हैं। इमेजेस डालने आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में कि आपको जो है इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हो और यहाँ आप यहाँ पर जो प्राइसिंग, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर सकते हो। एंड और जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, लिस्टिंग डिटेल्स, उसको आपको भरना है। एक बार आपने सारा कुछ भर दिया तो आप जो है सेव करोगे लिस्टिंग को एंड क्यूसी के लिए प्रोसीड करोगे। एक बार आपने क्यूसी के लिए प्रोसीड कर दिया तो वो जो है वैलिडेट होगा और आपको लिस्टिंग पास होगा या फेल होगा। वैसे ही आपका जो है बल्क लिस्टिंग यानी एक से ज्यादा लिस्टिंग जब आप करना चाहोगे तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। और एक बार ये सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको
सेम स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, जहां पर आप अपना वर्टिकल फर्स्ट सिलेक्ट करोगे, फिर अपना ब्रांड आप वैलिडेट करोगे, और उसके बाद आप जो है आप लिस्टिंग, ये जो लिस्टिंग का टेम्पलेट है ये डाउनलोड करोगे। आपको एक यूआरएल मिलेगा जहां पर आप क्लिक कर सकते हो, आपको एक एम्प्टी टेम्पलेट मिलेगा उस रेस्पेक्टिव वर्टिकल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीन्स में डील करते हो तो आपको जो है जीन का वर्टिकल का टेम्पलेट मिलेगा, जहां पर आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, और एक बार आपने डिटेल्स फिल की तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लिस्टिंग स्टेटस ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा, जहां पर आप अपना सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग का स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने लिस्टिंग्स प्रोग्रेस में हैं, कितने फेल्ड हैं और कितने पेंडिंग है, राइट। तो एक बार आपको ये विजिबिलिटी आए तो जहां पर भी आपका एरर लिस्टिंग है यानी फेल्ड लिस्टिंग है, वहां पर आप उसको क्लिक कर सकते हो, फिक्स एरर पे क्लिक करके जो है आप अपने एरर्स चेक करके उसको फिक्स कर सकते हो। सो फार इट इज क्लियर? ओके ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज आवर एट्रीब्यूट्स। तो जब आप लिस्टिंग्स फिल करोगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तीन तरीके के आपको जो है एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। एक आपका होगा आईडी एट्रीब्यूट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है आपके एफएसएन क्रिएशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे आपका एफएसएन और टाइटल दोनों ही बनता है। यहाँ पर आप जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। ओके, ये आईडी आपका आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू आपका ग्रीन कलर का होगा, जो आपको फिल करना ही है। और नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी एट्रीब्यूट वैल्यू। मैंडेटरी एट्रीब्यूट वैल्यू is a must and is a required value. Without this listing cannot be created. इन दोनों का एक ही डिफरेंस है कि ये जो है यूनिक रहेगा। हर एक एफएसएन के लिए, हर एक एसकेयू के लिए आईडी एट्रीब्यूट यूनिक रहेगा। अगर वो सेम है तो आपको जो है फेलियर आएगा डुप्लीकेट का, ओके। वेराज मैंडेटरी एट्रीब्यूट सेम हो सकता है। एग्जाम्पल आइडियल फॉर वुमेन के लिए एक ही प्रोडक्ट के लिए सेम होगा, वुमन या फिर मेन, राइट। और जो आपका आईडी एट्रीब्यूट है, जैसे कि आपका स्टाइल कोड, मॉडल नेम, ये यूनिक रहेगा पर प्रोडक्ट के हिसाब से। एंड कमिंग टू जीटीएच एट्रीब्यूट, जीटीएच एट्रीब्यूट जो है वो गुड टू हैव एट्रीब्यूट है, जो कि लाइट ब्लू कलर में आपको दिखेगा। ये आप फिल कर सकते हो या फिल नहीं भी कर सकते। So sellers, this is completely dependent on you. If you feel like filling in the details under GTH attribute, it is good. It will enhance your product details and your product visibility, wherein you can also fill in the keywords as well, right? This will help customer understand your product better. Okay. सो फार आपको समझ में आ गया है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है चैट में या फिर क्यूएनए बॉक्स में डाल सकते हो। यस राकेश, आप चैट में अपना मैसेज जो है डाल सकते हो। मैं 5 मिनट्स के लिए वेट करूंगी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आपका लिस्टिंग एरर आ रहा है, तो मैं इन डिटेल आपको जो है बल्क लिस्टिंग दिखाती हूँ। तो ये है आपका टेम्पलेट। आपका टेम्पलेट कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां पर आपको समरी शीट होगी आपके पास,
इंडेक्स होगा और फिर आपके पास जो है वर्टिकल का टेम्पलेट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने बताया कि आपके पास एट्रीब्यूट डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि आपके पास ब्रांड है जो कि आईडी एट्रीब्यूट है और टाइटल के लिए यूज होगा, टाइप वैल्यू है, बॉडी मटेरियल है, डबल इंसुलेटेड है, ये सारा जो है आपके पास ब्लू कलर में है, राइट। तो ये सब एट्रीब्यूट्स जो है आपको फिल करने ही है। ओके, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये हैं आपके GTH एट्रीब्यूट्स। इसको अगर आप चाहो तो आप फिल कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि आपके पास बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो सेलर्स आपको जो है QC इजी करने के लिए वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द डिस्क्रिप्शन। तो हर एक एट्रीब्यूट के साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और जहां पर भी आपके पास उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए अलाउड वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रांड में एग्जैक्टली क्या वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइप का जो है अलाउड वैल्यूज है। अलाउड वैल्यूज मतलब इन्हीं वैल्यूज में से जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको इंडेक्स पेज में ले जाएगा जहां पर आप जो है जो भी रेलेवेंट वैल्यूज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू फिल कर रहे हो, स्पेशली इन टेम्पलेट, सिस्टम इज केस एंड स्पेस सेंसिटिव, तो आपको जो है मैन्युअली कुछ नहीं लिखना है अलाउड वैल्यूज में, आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके जो है शीट में पेस्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आपको जो ड्रॉप डाउन मिलेगा उससे आप जो है उस वैल्यू को फिल कर सकते हो, ठीक है। और बुलियन यहाँ पर देखो, सी इट इज यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यस और नो। तो मोस्टली एरर जो आता है ये इस वजह से आता है कि आप जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका मॉडल नेम है, आप उस मॉडल नेम में डिस्क्रिप्शन डाल देते हो जो कि गलत है, राइट। सिमिलरली कैपेसिटी में आप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो है यही इन्हीं वैल्यूज में से डालना है, आप कुछ और यहाँ पे अगर डालोगे तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो let us look at several other scenarios where the listings would be failed. Okay, so selection of incorrect vertical. तो selection of the vertical is the very primary step, right? जहां पर आप आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करते हो एक वर्टिकल में, और वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो आप जो है वैल्यूज आपके प्रोडक्ट के कैप्चर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्ट है वो कुर्ता है, और आपने वर्टिकल जो डाउनलोड किया है वो है टॉप, तो आपने कुर्ता जो है टॉप वर्टिकल में लिस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत मिसमैच आ जाएगा, राइट। आपका प्रोडक्ट कुर्ता है बट आपने टॉप में लिस्ट किया, जब वो QC में रिसीव होगा तो वहां पर हम लोग वैलिडेट करके फेल कर देंगे, राइट। और जब भी आपको जो है कमेंट्स मिलेगा QC के तरफ से वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा, जेनरिक होगा, जहां जिसे पढ़कर आप जो है जो भी रेलेवेंट करेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लिस्टिंग जो है टॉप में आपने किया हुआ है तो आपको एरर कोड आएगा इनकरेक्ट वर्टिकल लिस्टेड अंडर कुर्ता। ओके, तो आपको क्या करना है, कुर्ता का टेम्पलेट डाउनलोड कर आपको रीलिस्ट करना है आपका प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप क्या एक टिप अपना सकते हो, जहां पर आप इनकरेक्ट वर्टिकल का कंप्लीट जो है फेलियर अवॉइड हो जाएगा। आपको प्रॉपर इमेज अपलोड करनी है, आपके पास ऑप्शन होगा टू अपलोड द इमेज, सो दैट जो है सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा व्हाट इज द रेलेवेंट वर्टिकल। ओके, एक बार आपने वो यूज किया तो वो एक लिमिटेड वर्टिकल्स के लिए है, तो इसलिए वो कुछ ही वर्टिकल के लिए काम करेगा, बट अदरवाइज आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है जो मैंने पहले दिखाया
कि आप नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप हेडफोन लिखोगे तो एक बार आपने हेडफोन लिखा तो आपको पाथ दिखाएगा कि कौन सा हेडफोन, एग्जैक्टली कौन सा हेडफोन। तो उसमें से जो भी रेलेवेंट आपका प्रोडक्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे और तभी आप जो है प्रोसीड कर कर लिस्टिंग करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट वर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये है हेडफोन, बट ये दिस इज नॉट अ हेडफोन, दिस इज अ स्मार्ट ग्लास, राइट। और सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, दिस इज लिस्टेड अंडर शर्ट वर्टिकल, however this is a jacket। ओके, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है सिमिलर टू टी शर्ट है, शर्ट है, बट इट इज नॉट अ शर्ट, इट इज अ टी शर्ट, राइट। यहाँ पर बटन ओपनिंग है, बट अगेन दिस इज अ टी शर्ट, तो आपको जो है टी शर्ट वर्टिकल में इसको लिस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड जो बिगेस्ट फेलियर आता है वो ब्रांड अब्यूज का आता है, जहां पर बहुत सारे सेलर्स दूसरा ब्रांड और खुद अपना ब्रांड जो है अब्यूज कर देते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर ब्रांड है एबीसी, तो आपने आपका ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू जो है एबीसी आपने ब्रांड एट्रीब्यूट में डाला, तो अब इस एबीसी को आप कहीं पे भी रिपीट नहीं कर सकते अदर देन डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। तो इस एबीसी को अगर आप जो है स्टाइल को या मॉडल नेम में रिपीट कर रहे हो तो ये जो है फेलियर इस पर आ जाएगा। ये हो गया आपका खुद का ब्रांड नेम। और दूसरा सिनारियो है जहां पर आप दूसरे ब्रांड का नाम जो है आप यूज करते हो। Yes, sellers, so please bear with me once I have finished this failure types, right? हम जो है 30 मिनट्स का एक्सक्लूसिव Q&A करेंगे जहां पर मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस लूंगी। ओके, सो ब्रांड अब्यूज सेकेंड जो आता है अनऑथराइज्ड ब्रांड नेम का यूज। फॉर एग्जांपल अगर आपने फुटवेयर शू में लिस्टिंग की है, ओके, आपका प्रोडक्ट आपका ब्रांड नेम है पीकेजे और आपने ब्रांड वैल्यू में डाला है पीकेजी, बट आपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाला है नाइकी या फिर एडिडास या फिर आपने कुछ कुछ किसी और टॉप ब्रांड, टॉप या फिर अदर कोई भी ब्रांड का जो है मॉडल नेम या फिर ब्रांड नेम इस्तेमाल किया होगा, तो वो जो है फेल हो जाएगा ब्रांड अब्यूज के लिए। तो आप किसी और का ब्रांड अपने कैटलॉग में इंक्लूड नहीं कर सकते, और आप जब अपना ब्रांड नेम यूज करोगे उसको सिर्फ आप ब्रांड एट्रीब्यूट में यूज करोगे, और ब्रांड एट्रीब्यूट के अलावा जो है आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो और कीवर्ड्स में यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं और उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। और ब्रांड अब्यूज इन इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है पीकेजे शू, जहां पर पीकेजे ब्रांड के साथ आप कोई भी शू सेल कर सकते हो, बट अगर उस शू पे नाइकी का सिंबल या फिर लोगो होगा तो वो ब्रांड अब्यूज में आएगा, राइट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट करेक्ट नहीं विथ रिस्पेक्ट टू आपका ब्रांड के साथ मैच नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा चेंजेस कर कर नाइकी का लोगो जो है उसको स्पेसिंग देकर या फिर कोई डिफरेंट डिजाइन में डाल रहे हो, बट वो भी जो है अब्यूज में आएगा, वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ब्रांड अब्यूज के आसपास, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी दूसरा ब्रांड जो है वो अब्यूज नहीं हो आपकी लिस्टिंग में, टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर फेलियर। For example, we have a few examples. Sales package mismatch. Okay, so sales package mismatch is also one of the top failures. जब हम बात करते हैं सेल्स पैकेज की, सेल्स पैकेज में क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, सी, जब भी आप सेल्स पैकेज की बात कर रहे हो आपको एक डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको बहुत प्रिसाइजली मेंशन करना है कि आप क्या दे रहे हो पैकेज में। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर प्रोडक्ट है बैग, राइट, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बैग। अगर आप 2 कुर्ताज दे रहे हो, आपने इमेज में दिखाया एक, बट आप सेल कर रहे हो 2 कुर्ता,
तो आप लिख सकते हो 2 कुर्तास, ओके। लेकिन अगर आपने इमेज में 2 कुर्ता दिखाया और एट्रीब्यूट वैल्यू, सेल्स पैकेज एट्रीब्यूट वैल्यू में आप लिख रहे हो कुर्ता, तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं है कि आप कितने कुर्ते दे रहे हो, राइट। तो ये अल्फा न्यूमरिक एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है सेल्स पैकेज। आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा न्यूमरिक वैल्यू में कि कितने कंटेंट हैं और क्या कंटेंट है, तभी जो है आपका लिस्टिंग पास होगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा है, 1 ट्रिमर, 1 चार्जिंग कॉर्ड, 1 क्लीनिंग ब्रश एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेल्स पैकेज है, जबकि हमें इमेज से दिख रहा है कि 3 पैंटीज है। कलर मिसमैच, सो मोस्टली कलर वैल्यू का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इशू है। सो इन सिंपल वे में अगर मुझे बताना है, तो आपका प्रोडक्ट जो भी आपका डोमिनेंट कलर होगा, आप उसको जो है आपके कलर वैल्यू में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट रेड एंड ग्रीन है, तो आप उसको रेड एंड ग्रीन वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट पूरा रेड है, 80% रेड है और ग्रीन जो है उस पर प्रिंट्स है, तो आप उसका वैल्यू जो है रेड दे सकते हो। या फिर एक से ज्यादा अगर आपके प्रोडक्ट पे कलर है, तो आप जो है मल्टी कलर एज अ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मल्टी कलर नहीं है, ये एक बीच कलर है, ये सिंगल कलर है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी व्हाइट एक रॉन्ग कलर वैल्यू है, ब्लू जो है वो करेक्ट वैल्यू है, ओके। सो सेलर्स लीगल जो भी कंप्लायंस रिलेटेड है, राइट, कंप्लायंस रिलेटेड जो भी इशू होगा, आप अपने आपके एसयूवी में जाकर सेलर लर्निंग सेंटर में आप सारा कंप्लायंस का जो गाइडलाइन है वो एक बार पढ़ सकते हो, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप क्या लिस्ट कर सकते हो और क्या लिस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी प्रोडक्ट कंप्लायंस के लिस्ट में आता है, उसको आप प्लीज लिस्ट ना करें, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि आपका जो है त्रिपान या स्वॉर्ड है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। या फिर आपके पास कुछ यू नो वल्गर इमेज वाला कुछ अगर केसेस एंड कवर है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी कंप्लायंस के परव्यू में आता है, आप उसको देख लें, और कृपया करके जो अगर वो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो तो उसको लिस्ट ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और प्रोडक्ट जो कि प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स स्पेशली, वो प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट में लिस्ट नहीं हो सकते। जो भी प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसको आप जो है विटामिन जो भी एडिबल आपका वर्टिकल है उसमें लिस्ट ना करें। ओके, तो जैसे कि हमारा जो है हाफ एन आवर हो गया है, हम क्यूएनए ले सकते हैं। ओके, सो ओवर टू यू सेलर्स, आप आपके क्वेश्चंस क्यूएनए बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ राकेश, आप अपना जो है क्वेश्चन इनबॉक्स में डालिए। ओके, तो स्टार्टिंग विथ रामपाल सिंह, आपका क्वेश्चन है, while bulk upload, if in case error occurred, so where do we have to fix the problem? तो आपको जहां पर भी आपका लिस्टिंग फेल हुआ होगा, वहां पर वो रेड कलर का हो जाएगा और आपको ग्रे कॉलम्स में दिखाई देगा कि क्या एरर है और आपको क्या करेक्शन करना है।
आप उसको जो है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर जाकर चेंजेस करोगे आप। क्लियर रामपाल सिंह? ईशान, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ब्रांड अप्रूवल किस चीज का आ रहा है। आपके पास ब्रांड अप्रूवल रिजेक्शन आ रहा है, क्या एग्जैक्ट एरर मैसेज आपको रिसीव हो रहा है और कहाँ पर? एक क्यूसी को सेंड करने के बाद आपको जो है ब्रांड फेलियर आ रहा है, या प्रायर टू दैट जहां पर आप ब्रांड का वैलिडेशन करते हो वहीं पर आपको फेलियर आ रहा है? अंकित, ये सो क्यूसी का टैग जो है 48 आवर्स है। अगर आपका जो है लिस्टिंग पेंडिंग है तो आप इसके बियॉन्ड अगर पेंडिंग है तो आप जो है सेलर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो। ओके, वो भी फैशन, अगर आपका जो है लिस्टिंग का इंसाइट अगर आपको आ रहा है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो है उसमें करेक्ट रेलेवेंट करेक्शन कर रहे हो ताकि वो इंसाइट जो है आपका रिमूव हो जाए। दीपांशु, आप जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। While listing a product for brand approval, is it mandatory to obtain brand approval or can I get it verified with invoice bill? नो, आपको जो है ब्रांड अप्रूवल के लिए ऑथराइजेशन लेटर दिखाना पड़ेगा। वो जो है आपको स्पेसिफिकली जाकर आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे ताकि आपको जो है ब्रांड अप्रूवल मिले। Rishu, give me a moment. I'll just check on to your question. Rishu, electrical plug, अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालोगे, अगर आपका मल्टीपल सॉकेट्स है तो आप इलेक्ट्रिकल प्लग में डालोगे। Okay, so Dipanshu, this is a cataloging related call, right? So यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। I'll redirect it to Pankaj. Sorry, Arbina. Hello. Pankaj, Dipanshu has a question for Shopsy Boost program, right, which is not in scope of listing. So I'll park this question aside. Yeah, sure, sure. We can take it up when we are going ahead with Shopsy webinars.
Okay. ऋषु, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना प्रोडक्ट जो है आप मेंशन कर सकते हो वर्टिकल में, वर्टिकल सर्च में। वहां पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, इमेजेस दिखेंगे, जो भी आपका रेलेवेंट प्रोडक्ट होगा उसको आप फ्यूचर में सेलेक्ट करके आपकी लिस्टिंग कर सकते हो। Yes, Dipanshu. So if you have any cataloging or listing related question, you can drop in the question here and I'll be able to answer that. Ishan, what is the error that you are getting? Can you please mention that? Brand with product or series name not allowed. Brand name must not contain series, product type, description, or subtitle as per Flipkart. Okay. ओके, सो यहाँ पर ईशान, आपका जो फेलियर हो रहा है ब्रांड नेम मिसमैच के लिए, आप ब्रांड वैल्यू के साथ जो है प्रोडक्ट सीरीज नेम प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एलईडी लाइटिंग, ये अलाउड नहीं है। आपका जो भी ब्रांड होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांड फिलिप है तो आप बस फिलिप डालोगे, फिलिप लाइटनिंग ऐसे नहीं डाल सकते। तो आपको बस एग्जैक्ट ब्रांड वैल्यू ब्रांड नेम में प्रोवाइड करनी है। कोई जो भी एडजेसेंट वैल्यूज है आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्रिंस, फ्रॉम अ कैटलॉग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका लिस्टिंग क्रिएट हो गया है तो आप जो है आपका लिस्टिंग एनहांस कर सकते हो बाय एडिंग GTH वैल्यूज एज वेल, राइट। उससे जो है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो और एनहांस हो जाएगा, जिससे आपका व्यूज बढ़ सकता है। Dipanshu, is your listings pending under QC? Is that the issue? Okay, so seller, it is a request. Let us please stick to listing related questions only, since this is a cataloging and listing webinar. So any questions that you have from a listing point of view would be answered, and the rest would not, we would not be able to answer those. You're selling rice slides. It needs approval. What approval is it pending for, Rishu?
1 second. No, the Excel sheet has already been shared with my assigned account manager. Okay, I see, Dipanshu. Again, this is an issue which again does not fall under the listing or cataloging purview. Happy Home, what is the error that you're getting where you're not able to list your product under Flipkart? Dipanshu, what you can do is you can provide your seller ID details and your listings which has been failed, right? So that we can check and we can redirect it to the right POC. Happy Home, there needs to be an error. See, unless and until there is an error, we would not be able to advise you. There has to be something going wrong where you're not able to list your product, or maybe you're facing network issue. You could just check once if there is any network issue at your end while you're trying to do the listing. Happy Home, there has to be some issue. Do you have the SKU ID which you're trying to upload, or can you share with me your seller ID so that I can right away check what exactly is the issue? So, Rishu, your question is, for example, if I'm trying to update a brand name of Vikas, it shows me Vikas is a gated brand, submit a brand authorization. So, Rishu, what you're trying to do here is you're trying to put some random name, right, under your brand value, which again is gated, which means it is already authorized, right? So, hence it is showing up this error. You can use a generic, if your product is a non-branded product, you can use some other value which again is not gated or authorized. Yes, Dipanshu, please share with us your seller ID and the listing details so that we can further redirect it to the relevant POC. Yes, Sarishu, you have to select some other name because this particular name that you are selecting is already authorized. SKU can be found in your ad listing tab. You're not able to list your product itself. Uh, Happy Home, can you please try doing it again the way I just showed you?
You have to, go to add listing, do a single listing, start with a single listing. See if you're still facing this error. I understand, Happy Home. Please follow the steps that I just mentioned, right? And see where exactly you're facing the issue and in which step. Is it while you're trying to, select the vertical, or while you're trying to add the brand name, or while you're trying to download the template file? A Happy Home, you need to be specific where exactly you're facing the issue so that I can guide you further. What is the error that you are getting, Happy Home, while you're trying to upload the images? Is it of a good resolution? See, your image needs to be of a good resolution. 1100 into 1100 should be the resolution of your image. Tanishk, again, I am not aware of how exactly this e-cart, logistic, etc. is not within the cataloging or listing purview. Hence, we would not be able to take your question. Okay, so Ishan, this is a protocol that we have. So you need to provide the BE star rating in order for your listing to go live. So the Pancho, I just checked the listing of yours which has been failed, right? So the recent listing that you have is for earrings, which is failed for duplicate issue. Okay. So here and what you need to do is what you are providing, the SKU that you have provided is already available with the other listings of yours, which is already active. For example, this, right? Here, the SKU is already available under this FSN, and you're trying to do this listing with the same SKU ID, hence you're getting this error. Try providing a unique SKU ID so that you do not face a duplicate failure. Yes, Happy Home, there are videos. Also, you can check in your SUV. You will be having an option to, learn how to do listing. Yes, so Rishu, you're again mentioning the vertical name in the brand, right? Light is itself is the vertical, hence it is showing the error. Do not use that. For example, if your product is a shoe, you cannot use branded shoe as the brand value. Okay, so Happy Home, you can go to the corner. Once you've clicked on to listing, add new listing, you will get three options above, right? Partner services, learn to do listing. You can click on learn to do listing, and there you will be able to find the video. Okay, so that's we have still 2 minutes left. So, sellers, if you have any questions, please feel free to ask.
Rishu, I would not be able to suggest you any brand name. You can select anything. Maybe you can take a help from ChatGPT to create the brand name for your product, and you can mention the same and start your listing. Rishu, I'll suggest you, for example, if your product is a light, right, you can mention Ujala, for example, as the brand value. That is again completely up to you since you are the owner of the listing. And please do not make it some random value. This is a very random value that you are providing. It has to be a product specific value, cannot be just any alpha numeric text. No, I just gave you an example, Rishu, so you can use different words like that under your brand name. Okay, so since it is already time up, over to you, Pankaj. Yeah. Thank you, Arvina. I hope all the questions have been answered. Hello. Yes, all the questions have been answered. Sellers, if you have any other questions. Yeah. If you have any other questions, we can take two more questions and we can end the session. However, sellers will be having this kind of webinars every week and we'll be sharing the same, like the invite we shared today. So you can register accordingly. This is a system level failure that you're facing, Ishan. Okay, so Pankaj, I guess we can wrap the session. Okay, sure. So thank you, everyone. I hope the session was smooth as well, and I hope it was insightful. We can end up the session here. Yeah. So you all have a good day. See you in the next sessions. Thank you, Arvina. Thank you, everyone. Thank you, Silas.